आप सबका मन अपनी ओर चाहूंगा। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की तोड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। विश्ववंदनीय जी। जो लोग जय घोष करते हैं उनका कभी बीपी ना बढ़ेगा ना घटेगा। अचूक उस दिन बोलिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज की। तो आइए बीपी से डरने के लिए अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए गुरु जी का जो फोटो लगा है एक बार इसको निहार के देखो। आज से 600 साल पहले भारतीय समाज को मानव एकता का संदेश देने वाले, जाति वर्ण व्यवस्था कुरीतियां अंधविश्वास पाखंडवाद पर कुठाराघात करने वाले समरसता का संदेश देकर चले गए और आप हम सब के बीच में विराजमान है ज्ञान। वो कहते हैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आप लोगों को बाबा साहब की 3 मूल मंत्र बातें याद है। शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, सभी लोग जानते हैं। ये क्रांति सदगुरु कबीर, गुरु रविदास जी और उनसे पहले जाइए तथागत भगवान बुद्ध, जिन्होंने मानव को एक बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। 1-2 साल या 1-2 दिन नहीं, पूरा जीवन जब तक वो अपनी उम्र जिए
सदगुरु कबीर 120 साल जिए हैं, गुरु रविदास जी 150 साल जिए हैं। बुद्ध के बारे में आप सब लोग परिचित हैं। बौद्धि सत्व रविदास जी, जिस सच्चाई को हम स्वीकार करने से डरते हैं, जब तक उनके इतिहास को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो हमें उनके व्यक्तित्व का पता नहीं लगेगा। आज गांवों में इतना दूध नहीं बिकता जितनी शराब बिकती है। गुरु रविदास जी की वाणी उस समय भी ये संकेत कर रही है, रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े और उतरात, नाम अमल रस पीजिए चढ़े नहीं उतरात। ये भक्ति का ऐसा रंग, साधना का ऐसा रंग, त्याग का ऐसा रंग, जिस पर एक बार चढ़ जाए उस पर संसार का दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पित कराने के लिए देवपाल हरि जी लेकर के जाएंगे। गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पित कराएंगे। ऐसा बाकी सभी साथी स्थान ग्रहण कर लेंगे। जो भी साथ के साथ सम्मानित साथी आए उन सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये हटा दो ना, खाली बोतल पीछे में रख दो, खाली बोतल पीछे में। मोमबत्ती लगाओ ना, एक मोमबत्ती लगाओ। एसीपी साहब गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उधर से ले हो ना, जब तो आएगी। हो गया सर, हो गया। माता पिता भी प्लस जो युवा हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज की कुरीतियां, नशा, चोरी, जीव हिंसा, झूठ आदि जो भी व्यसन हैं उनका त्याग करें। और जिन महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है सदगुरु श्री रविदास महाराज जी की, कम से कम उनकी एक बात तो हमें याद रहे। आइए उन्हीं के नाम का एक पद मैं आपके बीच में गुनगुनाता हूं, क्योंकि मुझे अभी जाना भी है। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगट गुरु रविदास। प्रेम पंथ की पालिकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। गुरु रविदास जी का साचा स्वामी कोई और नहीं, वही बुद्ध का बुद्धत्व है। अपना दीपक स्वयं बनो। कैसे इशारा दिया है, आइए। माधो सत संगति शरण तिहारी, माधो सत संगति शरण तिहारी। संगति शरण तिहारी, माधो सत संगति शरण तिहारी।
साथियों हमारे बीच में भाई विकास यादव जी सदस्य जिला पंचायत पधार चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा गुरुजी के चरणों में पुष्प अर्पित करें और आकर स्थान ग्रहण करें। तुम चंदन हम हिरण्ड बापुरे संग तुम्हारे वासा। तुम चंदन हम हिरण्ड बापुरे संग तुम्हारे वासा। तुम्हें मखतूल सुपेद सुपियल हमें बपुरे जस कीरा। तुम्हें मखतूल सुपेद सुपियल हमें बपुरे जस कीरा। मखीरा माधो सत संगत शरण तिहारी। माधो सत संगत शरण तिहारी। जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, ये नारा देने वाले जगत गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारो। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारो। राजा राम की सेवना कीनी, राजा राम की सेवना कीनी, कही रविदास चमारा। माधो सत संगत शरण तिहारी। माधो सत संगत शरण तिहारी। हम योगन प्रभु तुम्हें उपकारी। माधो सत संगत शरण तिहारी। संगत शरण तिहारी।
सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। सभा में उपस्थित संत समाज से गुरुजनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पे आसीन मंच के सम्मानित हमारे प्रधान जी, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, प्रिंसिपल साहब और हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे बाबूजी, सभी समाज साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि गुरुजी के व्याख्यान में बार बार आ रहा है, बुद्ध को गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में जिया और अपने दोहों के जरिए बुद्ध की वाणी को प्रचारित किया। लेकिन बुद्ध और रविदास में समाज में थोड़ी सी एक विडंबना है, हल्की सी। मैं ये कहना चाहूंगा, 2600 साल पहले बुद्धा के कारवा को आगे बढ़ाया, 600 साल पहले आए संत गुरु रविदास ने, लेकिन आज इन दोनों के मानने वाले लोगों ने इन दोनों में फर्क पैदा कर दिया। मैं संत गुरुओं से भी ये अपील करूंगा कि समाज में जो ये भटकाव आया है कि रविदास पंथ के लोग बुद्ध की बात नहीं मानते या उन्हें स्वीकार नहीं करते और बुद्ध को मानने वाले रविदास से दूरी बनाते हैं, इस खाई को पाटने के लिए जो ऐतिहासिक गलती हुई हो तो उन गलतियों में सुधार करके नए इतिहास की लेखनी को तैयार करने के लिए कुछ ऐसे लेखक तैयार करने चाहिए कि जो आने वाले समय में जो हमारा विखराव को अपने उस लेखन के जरिए, अपने उस लिटरेचर के जरिए जो रविदास को सही से जानते हो, जो बुद्ध को सही से जानते हो, और इन दोनों का जो एक रास्ता है, इनके जो दोहे रास्ते हो रहे हैं उन्हें दोबारा से एक रास्ते पर लाया जा सके। ये बड़ी विडंबना हो गई है कि अगर हम मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जाएं तो लोग कहते हैं कि हमको तुम चाटो हम चमा रहे भाई, हम रविदास को मानने वाले हो तो बुद्ध को मानने वाले हो। हमारी ये ड्यूटी बनती है गुरुजी कि जो समाज में ये खाई पैदा हुई है, इस खाई को भरने के लिए हमें नया इतिहास तैयार करना पड़ेगा। उस पुराने इतिहास में से, उस इतिहास के सागर में से मोतियों को निकालकर नई पुस्तकें बनानी होंगी। इतिहास के अच्छे जानकार लोगों को आगे आना पड़ेगा। इन महापुरुषों को जो अलग अलग रास्ते पर डाल दिए हैं, उन्हें सबको एक रास्ते पर लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे समाज में बिखराव हुआ है। और जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो राजनीति में नहीं टिक सकता, ऐसा काशीराम साहब कहते थे। हमारे सामाजिक प्रोग्राम हो, धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, लेकिन अगर इन प्रोग्रामों का निचोड़ राजनीतिक सत्ता में नहीं मिलता तो ये सारे के सारे प्रोग्राम धराशायी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि जो हमारा काम करने का जो क्षेत्र है, सामाजिक है या धार्मिक है, या दूसरे तरीके से हम समाज में काम कर रहे हैं, समाज को जागरूकता के मंच पर लेकर आना का कोशिश कर रहे हैं, ला रहे हैं उसे। लेकिन अगर हम इसका लाभ अगर हम अपनी राजनीति में ना ले पाए तो हम जितने भी संगठन चला रहे हैं, या हम धार्मिक राजनीतिक चलाएं या धार्मिक चलाएं या हम आर्थिक मूवमेंट चलाएं, उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इस सब का जो निचोड़ है वो राजनीति में ही संपूर्ण हो पाता है। क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये भक्ति काल नहीं है। यहां मेजोरिटी मायने रखती है, यहां सर गिने जाते हैं, विचारधारा सेकंड ऑप्शन हो सकती है। लेकिन हम जिस समाज, जिस समुदाय से रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए विचारधारा सबसे पहली चीज है। और हमारी विचारधारा में जो कुछ लोगों ने मिक्सअप किया है, उन चीजों को हमें निकाल कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हमें कई बार नजर आता है कि हमारी विचारधारा में ब्राह्मणवाद की बहुत बड़ी नजर आती है चीजें, हमें वो निकाल कर फेंकनी पड़ेगी। जो चीजें समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, उन्हें निकालना जितनी जल्दी हम निकाल देंगे, मुझे लगता है कि हम उतनी जल्दी सत्ता शासन पर काबिज हो जाएंगे। और कोई भी समाज, अध्यक्ष जी बस छोटा ही कर रहा हूं,
ठीक है साहब, टाइम नहीं है दरअसल में, और माने एसपी साहब भी बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं समाज से कि आप संत गुरु रविदास को पढ़ेंगे, बुद्धा को पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे या कबीरदास को पढ़ेंगे, सबका एक ही रास्ता है। जो 2600 साल पहले बुद्धा ने कहा वो रिपीट इन्होंने किया, गुरु रविदास ने किया, कबीरदास ने किया, वही बाबा साहब ने किया, उसी को रिपीट काशीराम साहब ने किया, लेकिन हम उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हाथों में चीजें थी वो हमसे छूटती जा रही हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए वो हमारे खिन खिन होकर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आज हर एक राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों पर भी ये बात हो रही है कि संविधान खतरे में है। तो सम्मानित साथियों, हमें एक विचारधारा के साथ में रहकर समाज को एक करना होगा, और इसी के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता हूं, और मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए सॉरी। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, देवपाल जी, विनोद जी, सभी सम्मानित नागरिक को मैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज का मेन उद्देश्य संत शिरोमणि रविदास जी की जो शिक्षाएं थी उनको जीवन में उतारने का समय है। ये प्रोग्राम केवल फूल मालाओं तक सीमित न रह जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि रविदास जी ने जो हमें शिक्षा दी उसको आत्मसात करें। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि हम अपने समाज से छुआछूत, जात पात को मिटाएं, एक साथ रहें, संगठित हों, शिक्षित बने, संघर्ष करें। ये मेन चीज है। हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। सबसे मेन चीज यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो अपने पैरों पर खड़े हों, और यही संत रविदास जी की जयंती का एक मेन मोटिव है। अभी मुझे संत रविदास जी की कहानी याद आ रही है। संत रविदास जी बैठे हुए थे, अपना कार्य कर रहे थे, तो कुछ लोग आते हैं, वो गंगा स्नान जा रहे थे। तो संत रविदास जी ने उनको एक दमड़ी दी, भैया आप जा रहे हो तो जाके माँ गंगा में मेरी ये दमड़ी अर्पित कर देना। जब उन लोगों ने माँ गंगा में वो दमड़ी अर्पित की तो माँ गंगा ने संत रविदास जी के लिए एक सोने का कंगन दिया। वो कंगन लेके वो लोग राजा के पास गए, तो राजा ने कहा इसको दूसरा कंगन भी तो लाओ, क्योंकि वो तो कंगन संत रविदास जी के लिए दिया था। माँ गंगा ने दूसरा कंगन कहाँ से लाते वो लोग। फिर ये बात रविदास जी को मालूम चली कि ऐसा एक कंगन प्रकट हुआ था माँ गंगा से मेरे लिए, वो मुझे नहीं दिया उन लोगों ने। तो फिर संत रविदास जी को बुलवाया गया, तो उन्होंने ही अपने थाल में जो गंगा जल रखा था उसको ध्यान करते हुए माँ गंगा को याद किया और दूसरा कंगन प्रकट हुआ। तो कहने का मतलब सार यह है कि माँ गंगा भाव की भूखी थी। रविदास जी अमीर थे, गरीब थे, क्या कर्म करते थे, इनसे कोई मतलब नहीं था। मतलब था उनका श्रद्धा भाव। वो माँ गंगा को अच्छा लगा, इसलिए उनकी दमड़ी को स्वीकार किया और बदले में 2 कंगन दिए। तो कहने का मतलब यह है हम लोग हृदय से पवित्र रहें। जात पात धर्म इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे मन में किसी के प्रति बैर ना हो, अपना विकास करें, दूसरे के विकास से
ज्वेलसी ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। दूसरे के बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हों तो उससे प्रेरणा लें, उससे जले नहीं। पड़ोसी अगर अमीर हो रहा है तो उससे प्रेरणा लें, हम भी अच्छा काम करें। डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने एक लाइन कही थी, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द में पूरा सार है। यही बातें माननीय रविदास जी ने कही थी, यही अम्बेडकर जी ने कही थी। हमें इन्हीं शब्दों को लेकर चलना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है। धन्यवाद। क्षेत्र का उन्हें मिलता है। जिला पंचायत सदस्य हैं, 2 बार क्यों आए और अपने विचारों से हमें। महाराज जी हमारे गांव सुराना से पहुंचे हुए अमलदास जी महाराज जी, जिनका निरंतर आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और जो हमेशा हमें आशीर्वाद देने का काम करते हैं। हमारे बड़े भाई रामकिशन प्रधान जी, जिला पंचायत मेंबर, ओम प्रकाश जी जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे बहुत ही सुख दुख के साथी विनोद प्रधान जी, रामकिशोर प्रधान जी, हमारे मेंबर साहब शिवाजी, मोनिंदर, उप मोनिंदर जी, किशनवीर जी, और अब से पहले मेरे से पहले मुकेश जी बोले, बड़ा अच्छा बोले, बड़ा प्रभावित करने वाला वक्तव्य जो है उन्होंने कहा, मैं बड़ा प्रभावित रहा, बहुत अच्छे बोले। और मेरे से पहले एसीपी साहब बोले। पर मैं तो अपने भाइयों से केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये समझने की जरूरत है, दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है कि यदि आप अपने समाज के लिए निष्ठा से काम करेंगे, शिक्षित रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे तो हमेशा आपका सम्मान रहेगा। और यदि आप पीछे रह गए, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने में आप लेट हो गए तो कहीं कोई पूछने का काम नहीं। यदि आपने बच्चों को अपने पढ़ा लिखा कर आगे भेज दिया और कहीं उच्च अधिकारी की कुर्सी में बैठा दिया तो कहीं ना कहीं आपका प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। और नहीं तो जैसी स्थिति है, आप भी समाज की स्थिति जान रहे हैं क्या है क्या नहीं। और मैं भी एसीपी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहता हूं कि हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें शिक्षित रहना चाहिए और हमें समाज के प्रति निष्ठावान भी रहना चाहिए। यदि हम निष्ठावान नहीं है तो भी गलत है। और अब से पहले मनोज भाई ने भी कहा था कि हमारे दोनों संत गुरु के दोनों रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मैं इस विचारधारा का आदमी हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार हो सकते हैं, लेकिन अब हमें समाज की ये स्थिति देखनी है कि समाज कहाँ है और हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की स्थिति क्या है। तो जो दोनों की अच्छी अच्छी बातें हों उन्हें आप जो है चुन के आगे बढ़ने का काम करें, उन्हें अपने जीवन में उतारने का काम करें। यदि उन्हें जीवन में उतार के आप आगे बढ़ने का काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने का काम करेगी, बच्चे आगे बढ़ने का काम करेंगे। यदि बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज में एक स्थान देने का काम करेंगे। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और आगे अपने आयोजकों को कहना चाहता हूं कि आप ये ना सोचें कि प्रोग्राम छोटा रहेगा, जैसे बाबा भीम साहब अम्बेडकर साहब का प्रोग्राम रहता था इसी तरह आगे भव्य रूप धारण करने का काम करेगा। तो कुर्सी वुर्सी भैया और डलवाने का काम करें संचालक महोदय, छोटा नहीं रहेगा, कार्यक्रम बड़ा रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संक्षिप्त में अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथी एसीपी साहब और थाना प्रभारी जी को सम्मान देकर सम्मानित कर रहे हैं। अंगत कार्य करे तो शायद हो सकता है कहीं ना बॉर्डर। यह है डॉक्टर अंबेडकर पार्क मुरादनगर, बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। और आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। पार्क में बच्चे खेलते हुए बहुत भव्य समारोह मुरादनगर के अंदर हो रहा है। लगभग कई सौ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा पार्क भरा हुआ है और दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं और अपने संत गुरु रविदास जी की जयंती समारोह में सम्मिलित होने आ रहे हैं। काफी लोग आए हैं, 47 से देख पा रहे हैं। क्या चल रहा है, 24 चल रहा है। और ऐसा नहीं है जितना हमारा कोटा है उतना पार्लियामेंट में सीट हमेशा कभी कम नहीं है। ओ भाई साहब ठीक हो।
लेकिन अनुमान करो, आपने कभी आज तक एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, कभी भी कोई निर्माण नहीं, आज तक उस पर काम नहीं किया। आपको इसलिए चुनकर भेजा जाता है। उनकी शिक्षा अलग, जहां सेमेस्टर को, उनके सेमेस्टर भी अलग, उनको 99.1% मार्क्स आते हैं। और आपके पास तो जहां आपके बच्चे शिक्षा पाते हैं वहां तो शिक्षा का कोई आधार ही नहीं है। और स्वास्थ्य का पंजीयन है, जहां स्वास्थ्य है वहां आप मुझे उठाइए। अभी पीछे एक डॉक्टरेट में एक मेरे सेवक को नजला हुआ तो 4,000 रुपये का मेडिसिन लगा है। संत उसको आत्मिक ज्योति को लेकर डर चलते हैं। संतन के घर बसत है सबके मन की बात, घर घर जाके अलग से अलग न आवे। अगर हमारे नशा मुक्त करें, ये प्रश्न इसलिए करना जरूरी है कि हमारी आय की कम से कम नहीं तो 60% आय आप जो है एक ड्रग डिपॉजिट कर देते हैं, जिसका परिवार पर कोई लाभ नहीं होता, और कहते हैं फिर हमारा विकास कैसे? जो विकास हो सकता था, जिसमें विकास में आप सहयोग दे सकते थे, अगर आप सेवक के गुरु रविदास जी के, बात ये नहीं कहां से कही जा रही है, बात यह है कि हम उसे अडॉप्ट होता कर रहे हैं, हम उसे मान्यता कितनी कर रहे हैं। अगर ये बात मानने की होती तो कब क्या मान गए होते? नशा मुक्त करें, ये प्रश्न इसलिए करना जरूरी है कि हमारी आय की कम से कम नहीं तो 60% आय आप जो है एक ड्रग डिपॉजिट कर देते हैं, जिसका परिवार पर कोई लाभ नहीं होता, और कहते हैं फिर हमारा विकास कैसे? जो विकास हो सकता था, जिसमें विकास में आप सहयोग दे सकते थे, अगर आप सेवक के गुरु रविदास जी के, बात ये नहीं कहां से कही जा रही है, बात यह है कि हम उसे अडॉप्ट होता कर रहे हैं, हम उसे मान्यता कितनी कर रहे हैं। अगर ये बात मानने की होती तो कब क्या मान गए होते?